आप लोगों को आज धन्यवाद देते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह आपकी भावना की पूर्ति के लिए संघर्ष करेगा और हमारे जितने भी नेता हैं वह आपके भूमि के लिए, आपकी आवास के लिए, आपकी जो जमीन के लिए, आपकी विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर लड़ते रहेगा। और हमारा आज उत्तरी बिहार में जितने भी जिला हैं सारे जिलों में हमारी लड़ाई जारी है। हम लोग आप लोगों का संबंधी होगा बुद्धू जब कटा हुआ है वहाँ पे 82 आदमी का जमीन दिया गया है। जोड़ा कटा गया था, यहाँ भी जमीन दिया गया है। लोधीपुर कटा था, वहाँ भी जमीन दिया गया है। सारे जमीन भूमिहीनों को मदद हमारी आपकी विकास पार्टी कर रहा है। और आज जो आप लोगों को इसीलिए बुलाए थे कि 2 कार्यक्रम होगा, एक पुण्यतिथि होगी, दूसरी आपकी मांग होगी। और आपकी पुण्यतिथि के साथ साथ आपकी मांग की भी हम लोग चर्चा एसडीओ, सीओ और हमारे पदाधिकारी मुख्यमंत्री को देंगे। समझे? मेरा कहने का भाव है आप लोग जो भी कष्ट उठाए, जो दुख हुआ, जो आप आने में जाने में दिक्कत होगा, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। आज ज्ञानी जैल सिंह का जो पुण्यतिथि है यह आप लोग जानते हैं, ये अति पिछड़ा जाति में से आते हैं और यह आपके ही तरह मजदूर, किसान और शिल्पकार समाज के लोग हैं जो खेती भी किए हैं, हल भी चलाए हैं। और इसलिए ये ज्ञानी जैल सिंह आप लोगों को चेतना जगाता है कि यह राष्ट्र में गरीब अमीर की भेदभाव नहीं है, जाति की भेदभाव नहीं है, भेदभाव है संघर्ष और सत्ता। आप संघर्ष जो करिएगा सत्ता के लिए करिएगा, वहाँ जो अमीर और गरीब की खाई भरी हुई है वहाँ लड़ाई होती है। जब आप किसी पद और प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़िएगा उसमें आपको अपेक्षित किया जाएगा। इसलिए हक और अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ने के लिए आपको अपने को जगना पड़ेगा, अपने आत्मा को जगाना पड़ेगा, अपने खून को क्रांतिकारी नीति अपनाना पड़ेगा। आज आप गरीब हैं, गरीब आपको कोई देवी देवता नहीं बनाया है। गरीब आपको शासन, सत्ता, शिक्षा और आपकी कमजोरी के कारण से गरीब है। चाहे शाम से बचाइए 2 मिनट अब समाप्त होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर जो सही लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपको 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी कष्ट होगा। हमारे जगदेव बाबू कुशवाहा ने कहा था कि हम पहला पीढ़ी मारा जाएगा, दूसरा पीढ़ी विकास करेगा, तीसरा पीढ़ी राज करेगा। कहने का भाव यही है कि आप अगर जो हिम्मत से, ताकत से अगर जो जुटारू बनकर लड़िएगा तो आपको धरती पे झुकाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हम लोग आज सड़क से लेकर सत्ता तक जोड़ने की नीति बना रहे हैं। आज क्यों छोटी छोटी जातियां जो है हमारे समाज के बीच, उसको न सामाजिक सम्मान मिलता है, न राजनीतिक सम्मान मिलता है, न शिक्षा मिलता है। इस तरह से हम लोग उपेक्षित हो रहे हैं। इस उपेक्षित कार्य के लिए हम लोगों को कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, जात पात को तोड़ना पड़ेगा और मानवतावाद को अपनाना पड़ेगा। जब तक कि आप मानवतावाद नहीं अपनाइएगा, जात पात तोड़कर भेदभाव खत्म करके लड़ाई नहीं लड़िएगा तो आपको हक और अधिकार नहीं मिलेगा। हमारे ज्ञानी जैल सिंह को जब राष्ट्रपति में थे तो उन्होंने बहुत कष्ट सहा, बहुत लोग का इसको हटा दीजिए, बहुत लोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की नीति बनाया था। तो इन्होंने अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़कर सत्ता के 1 नंबर कुर्सी पे बैठे, 1 नंबर नागरिक बने। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो आपको बहुत कष्ट हुआ है
और समय भी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लोग सुरक्षित अपने घर पर पहुंचे और कोई भी कष्ट हुआ होगा इसके लिए क्षमा करेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष भाषण देकर समाप्त करेंगे। चलिए, आप लोगों ने अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाया है, इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों की लड़ाई जो है, आप लोगों का जो मांग है, उस मांग को आप लोगों के लिए यहाँ से पटना तक उमेश शर्मा जी एवं जितने पदाधिकारी हैं सब लड़ाई लड़ेंगे और आपके मांग को पूरा करेंगे। क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे बहुत से प्रतिष्ठित सम्मानित लोग उपस्थित हुए हैं, उन्हें भी हम इस मन से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने भी अपना उपस्थिति, अपना गरिमामय उपस्थिति देकर हम लोग के कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया है। इसलिए आपको भी बहुत बहुत मन से धन्यवाद देता है।